ईरान जंग उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है जितना इसके बारे में एस्टिमेट किया गया था, जितना इसके बारे में लिखा गया था कि इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और आज तक कई दहाइयों तक ये जंग नहीं हो सकी। उसकी वजह सिर्फ ये कॉन्सिक्वेंसेस थे जो एस्टिमेट किए गए थे। लेकिन अब जब इस जंग का आगाज हो चुका है और इसराइल की जानब से ये जंग मुसल्लत की गई है और जुल्म दिखाया गया है और बदमाशी दिखाई गई है, तो अब इस जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर इतने ज्यादा साबित हो रहे हैं, इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि वो जितने एस्टिमेट किए गए थे उससे भी ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो नाज़रीन जंग बहुत तेजी के साथ फैल रही है और अब तल अवीव जो है वो दिन को भी निशाना बन रहा है और तल अवीव के अंदर इस वक्त धमाके हुए हैं। इस वक्त वहां से इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि तल अवीव के अंदर धमाके हुए हैं और अब वो सूरत हाल बनती चली जा रही है कि ये नहीं पता चलेगा कि मिसाइल कहां से आए हैं, यानी ये तय नहीं है कि ये मिसाइल ईरानी से आए हैं, ये कहीं से भी आ सकते हैं। अब वो सूरत हाल जब बनती चली जा रही है, बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। चंद पिछले मिनटों के अंदर कह लें या आधे घंटे के अंदर कह लें, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने जा रहा है, किसी भी वक्त ये रिपोर्ट सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने जा रहा है। इराक से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इराक की जो रेजिस्टेंस है उसने अनाउंस किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो तमाम अमेरिकन बेसेस हमारे निशाने के ऊपर होंगी, रिगार्डलेस कि वो कहां पर हैं। अमेरिका बाज रहे, हम अमेरिका के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो सबको जो है वो सरप्राइज करके रख देगी, ये बात सामने आ रही है। और इजराइल के अंदर जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, इजराइल के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा जितना इब्तिदाई तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज की हम बात कर रहे हैं और पहली बार इजराइल के अंदर वो देखा जा रहा है जो फलस्तीनियों ने बहुत फेस किया, और वो यह है कि होमलेस होना। इजरायली होमलेस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। तो अब पहले वो नंबर सामने आए हैं, 742 इजरायली जो है वो होमलेस हुए हैं। ये पहली तल अवीव के सिर्फ एक इलाके से रिपोर्ट सामने आ रही है, पूरे इजराइल की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए उनकी तो आबादी बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी आबादी है, तो और एक एक सेटलर उनका आता है तो फिर उसको आगे जगह दी जाती है, और तो उनके लोग भी होमलेस होना, उनके सेटलर्स भी होमलेस होना शुरू हो गए हैं। ये पहली बार इजराइल के अंदर फेस किया जा रहा है, वगरना तो वो यहां आकर जमीनें छीनते हैं और घर छीनते हैं। इसके साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ईरान ने टैक्स किए हैं इजराइल के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ये रिपोर्ट्स अभी वहां सामने आ रही हैं। इसके साथ नाज़रीन मार्केट पूरी तरह से हिल गई है, यानी इस जंग के साथ ये चीज बरह रास्त जुड़ी हुई थी कि मार्केट हिल जाएगी, इकोनॉमी हिल जाएगी, इसके मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके पीस और स्टेबिलिटी के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो सब कुछ हो रहा है और ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है। गल्फ की मार्केट हिल गई है, करेंसी हिल गई है, और इसके साथ अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया और बरतानिया ने कहा है कि उनका कोई शहरी इजराइल को ट्रैवल ना करे। बहुत बड़ी डिवेलपमेंट से अमेरिका डिप्लोमेट्स निकाल रहा है। बरतानिया ने कहा है कि उनका कोई शहरी जब वो इजराइल की तरफ जब वो ट्रैवल ना करे, और इस वक्त अटैक इजराइल कर रहा है तेहरान पर और धमाके तल अवीव में भी हो रहे हैं। और नेतन्याहू जो है इसने कुछ और धमकियां लगाई हैं और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि तेहरान को बेरूत बना देंगे। ये ताजा तरीन धमकी सामने आई है, तेहरान को बेरूत बना देंगे। और जवाब में ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम अपना सबसे डेंजरस अटैक जब वो इजराइल के ऊपर करने जा रहे हैं। तो ये गैर मामूली इस वक्त की सूरत हाल होगी। मैं एक एक करके वो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। हमले हो रहे हैं, इधर तल अवीव में भी धमाके हो रहे हैं और इजराइल भी इस वक्त अटैक कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो चीज है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जंग किस तरह से फैल रही है, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है, ये गैर मामूली डेवलपमेंट्स है, जिसमें सबसे बड़ी ये है, एक एक डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। बरतानिया की जानिब से भी अनाउंसमेंट आ गई है कि उनके पास मुसद्दका ये रिपोर्ट्स हैं और उनको खदशात हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने जा रहा है। ब्रिटेन, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। इस जंग के हवाले से इसके साथ जो जुड़ी सबसे बड़ी चीज हमेशा बयान होती रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, जिसके साथ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आप कह लें कि 1/4 दुनिया का ऑयल यहां से गुजरता है। अब 25-26% दुनिया का ऑयल यहां से गुजरता है और अब वो रशिया नहीं ले रहा है, ठीक है ना, रशिया का तो अपना ऑयल है, वो यूरोप ले रहा है। वो एनर्जी सारी, गैस, एलएनजी, ऑयल, ये सारा जो है वो यूरोप जा रहा है। इस वक्त उनको शदीद जरूरत है। तो अगर ये बंद होता है तो ओवरऑल दुनिया की इकॉनमी, क्योंकि साउथ कोरिया, इनके जो बड़े इत्तेहादी हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, इनका ऑयल और एलएनजी यहां से जारी है। तो ओवरऑल दुनिया की मार्केट हिल जाएगी और वेस्ट को खासतौर पर नुकसान जो है वो होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाज द, यानी ये इतनी बड़ी चीज है कि सिर्फ इस एक वजह से आज तक जंग नहीं हुई। ये इतनी बड़ी चीज है कि इसने रोके रखा कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया तो दुनिया की इकॉनमी कैसे चलेगी। लेकिन बहरहाल एक बदमाशी के अंदर और एरोगेंस के अंदर, अब देखना ये फैसला किसने किया जंग का, एक वॉर क्रिमिनल ने, एक वॉर क्रिमिनल ने ये फैसला किया है। तो ये किसी समझदार शख्स का फैसला नहीं है। एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी वॉर क्रिमिनल है, जिसका मुस्तकबिल जेल और तख्तादार है, उसने दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेला है। ये कोई जंग बनती नहीं थी, इसकी कोई तुक नहीं थी, इसकी कोई लॉजिक नहीं थी। तो 1973 के अंदर जो ऑयल एम्बार्गो लगा था, ये एक बड़ा ऑयल एम्बार्गो दुनिया के ऊपर साबित हो सकता है। इसके बहुत बड़े असरात जब हो सकते हैं। अच्छा,
अगली बात यह है कि इराक से जो दो डेवलपमेंट्स आई हैं, बहुत ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं। इराक में कताइब हिजबुल्लाह है, ये जो हिजबुल्लाह लेबनान के उससे अलग है, इसने बहुत सारे हमले इजराइल के ऊपर भी करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी रियल कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की हैं। इनके पास थाउजेंड्स की तादाद के अंदर जो है वो जंगजू भी हैं, और इनकी जो मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी है वो इन पिछले महीनों के अंदर और ज्यादा बढ़ी है, और इनकी ताकत पूरी तरह से इराक के अंदर भी है और सीरिया के अंदर ये थे, अब हैं या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे। इन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और वो सारी बातें एग्रेशन किया, लेकिन ईरान निमट लेगा। जो इजराइल ने किया है, ईरान जाने और इजराइल जाने, ठीक है, ईरान अपनी लड़ाई लड़ेगा। अब जो है तुमने दरमियान में नहीं आना। अमेरिका को वार्न किया कि अगर अमेरिका दरमियान में आया तो फिर अमेरिका हमारे निशाने के ऊपर होगा, फिर हम भी इंटरवीन करेंगे। ये ईरान और इजराइल आपस में निमट ले, एग्रेशन इजराइल ने किया, लेकिन फिर भी ईरान जो है वो निमट लेगा। लेकिन अगर किसी ने इंटरवेंशन किया, अगर अमेरिका आया इसमें, तो फिर हम भी इसके अंदर आएंगे और तमाम बेसेस हमारे निशाने के ऊपर होंगी। इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स वार्न्स यूएस अगेंस्ट इंटरवेंशन इन वॉर ऑन ईरान। They will target US interest and bases in the region, not only in इराक की बात नहीं हो रही है, in the region ये बात हो रही है, और इजराइल के ऊपर भी फिर ये अटैक करेंगे। इनके बेसेस इजराइल के अंदर भी हैं। If the later intervenes in the war between Iran and Israel, they have the capabilities to carry out various ground attacks against the American presence inside Iraq। ठीक है, ग्राउंड अटैक की भी वो बात कर रहे हैं, तो ये जंग किसी और तरफ जो है चली जाएगी, और ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरफ ये जानी है। कताइब हिजबुल्लाह, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द अमेरिकन एनिमी आर्मी इन द रीजन। अमेरिका की जो मूवमेंट्स है उसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। जो ही ये इंटरवेंशन करेंगे, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, ना सिर्फ एयर अटैक बल्कि ग्राउंड अटैक भी हमारी जानब से किया जाएगा। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिया अल सुडानी, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, उनको हर तरफ से सलाम पेश किया जा रहा है। पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त मुत्तहद हो गई है। कुछ इलीट है मिडिल ईस्ट की जो शायद नहीं खड़ी हुई, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इस्लामी दुनिया खड़ी हो गई है। इराक के प्राइम मिनिस्टर, जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है और इराक की हिस्ट्री हमारे सामने है, उस इराक का प्राइम मिनिस्टर क्या अनाउंस कर रहा है? वी स्टैंड ऑन वन फ्रंट एंड इन वन ट्रेंच विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब यूं समझ लीजिए कि हम ईरान के साथ अगले मोर्चों के ऊपर खड़े हैं। ईरान आइसोलेशन में नहीं है। ये अगर सबसे आपको ड्रा करना है कि भाई इराक में अमेरिका आया, तबाह कर दिया, शाम में तबाह कर दिया और लीबिया में तबाह कर दिया, तो यहां फर्क क्या है? मिसाइल कैपेबिलिटीज, वो सारा फर्क है। मेजर फर्क वो ये है, एक चाइना का साथ खड़ा होना, रशिया का खड़ा होना, लेकिन उसके साथ मेजर सतह का फर्क, रीजन ईरान के साथ खड़ा है, ईरान आइसोलेटेड नहीं है। यानी इराक का प्राइम मिनिस्टर, उसकी भाई अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है, हिस्ट्री हमें पता है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहा है कि हम ईरान के साथ अगले मोर्चों के ऊपर खड़े हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए आपको याद होगा ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना पहला दौरा किस मुल्क का किया था? इराक का किया था। और उस वक्त भी हमने आपके सामने रखा था कि इराक ईरान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक से ही पहली जंग हुई ईरान के ऊपर, और जब इजराइल अटैक करेगा तो वो भी इराक ही की एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा। तो इराक खड़ा हो गया है। और साथ उन्होंने क्या बात की है? फॉर्मल कंप्लेंट वो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में करने जा रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है, और अमेरिका के साथ उनका फटा शुरू हो गया कि इजराइल को रोका जाए। बहरहाल वो इजराइल इस तरह रुकेगा नहीं, लेकिन वो खड़े हो गए, अपनी कैपेसिटी में वो लड़ेंगे। अच्छा, अगली बात सुनिए, ये भी यानी एक एक जो डेवलपमेंट है बहुत मानी रखती है। ये वाली डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी है। अमेरिका के अंदर वो डिवीजन इस वक्त देखी जा रही है जो किसी जंग के अंदर नहीं देखी गई। ट्रंप इंतजामिया के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त डिवीजन है। स्टीव बैनन, ये जो स्टीव बैनन है, ये ट्रंप के करीबी तरीन आदमियों के अंदर शुमार किए जाते हैं, और ये मागा की अहम तरीन शख्सियत है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वालों की ये अहम तरीन शख्सियत है, और ये ट्रंप इंतजामिया के अहम तरीन ओहदेदार भी हैं। और इनका प्रोफाइल क्या है, मैं आपके सामने सिर्फ एक बात रखूंगा कि अभी जब इलोन मस्क के साथ ट्रंप का फटा हुआ, तो स्टीव बैनन वो थे जिन्होंने कहा कि इलोन मस्क को डिपोर्ट किया जाए और इसकी सारी जो कंपनीज है उसको कब्जे के अंदर ले लिया जाए। ये वो स्टीव बैनन है, यानी इतनी कदावर शख्सियत है ट्रंप इंतजामिया के अंदर, जिसने कहा कि इलोन मस्क को डिपोर्ट करो। और अमेरिका में ये बात कौन कर सकता है? और ट्रंप इंतजामिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। बहुत करीब हैं ट्रंप के। इनकी जरा अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई है। स्टीव बैनन एक्यूजेस इजराइल ऑफ पुशिंग यूएस इनटू वॉर विद ईरान। ठीक है, तो ये इस वक्त अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। ट्रंप ने ये जंग छेड़ तो दी है, वो इसको रोकेगा कैसे? ठीक है, जंगें छेड़ना आसान होती है लेकिन रोकना आसानी होती है। ये ऐसी जंग ट्रंप इंतजामिया के लिए और अमेरिका के लिए साबित हो सकती है कि इसका नतीजा अमेरिका के इस रीजन से लीव करने पर निकल सकता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो अमेरिका ने डायरेक्टली इसमें इंटरवीन हो जाना है, और अमेरिका को ये जंग सूट नहीं करती। उनके सब ये टॉप के लोग हैं और वो अक्यूज कर रहे हैं इसराइल को। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल को इस तरह से अक्यूज किया जा रहा। तो उनकी पब्लिक का सेंटिमेंट कहां खड़ा है, और इवन ट्रंप इंतजामिया के अंदर ये इतनी बड़ी। तो बहरहाल जो भी ट्रंप ने ये किया है, अब इसमें तबाही तो बहुत आने वाली है, लेकिन बहरहाल फिर इस वॉर मशीन को फिर हमेशा के लिए यहां पर रोक दिया जाएगा और ये दोबारा ऐसी हरकतें करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगली बात यह है कि मार्केट्स हिल गई हैं।
मार्केट्स जो है वो हिल गई हैं, गल्फ मार्केट हिल गई है, करेंसीज हिल गई हैं, और ये ऑयल बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होता है तो फिर पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा। ब्लूमबर्ग, गल्फ स्टॉक मार्केट्स डिक्लाइन एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान एस्केलेट्स। ये पूरे रीजन का ऑर्डर गिर जाएगा, ठीक है ना, पूरे रीजन का ऑर्डर गिर जाएगा। ये पूरे रीजन के अंदर जंग अब फैलती हुई नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग, द इजिप्शियन पाउंड एंड इजिप्शियन स्टॉक मार्केट आर एट द लोएस्ट लेवल्स। करेंसी भी हिल गई, मार्केट्स भी हिल गई, सब कुछ हिल गया इस वक्त। यानी इस जंग ने क्या कुछ करके रख दिया, और मजीद जो है वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को फौरी तौर पर कहा है कि वो इजराइल छोड़ दें, और बरतानिया ने कहा है कि उनका कोई सिटीजन जब इजराइल को ट्रैवल ना करे। यानी अब ये रियासत जो है वो खुद कह रहे हैं कि ये कॉलोनी सेफ नहीं है, ठीक है ना। हर कॉलोनी को खत्म करने के लिए क्या चीज एस्टेब्लिश करना होती है कि ये कॉलोनी आबादकारों के लिए सेफ नहीं है। आज बरतानिया के शहरी भी इजराइल नहीं जा पा रहे हैं, खुद बरतानिया अनाउंस कर रहा है। और ग्रीस, यूनान, जहां पर इन्होंने अपने जाकर पैसेंजर एयरक्राफ्ट खड़े किए हैं, जरा वहां की स्टेटमेंट भी देख लीजिए, वहां पर क्या जज्बात है। ग्रीक जो अपोजिशन है उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। वी कैन नॉट बी द पार्किंग लॉट फॉर नेतन्याहूस कार्स एंड प्लेन्स। हम जो है वो नेतन्याहू की कोई कार और प्लेन्स की पार्किंग नहीं है। ये ग्रीस से सेंटिमेंट जब सामने आ रहा है। ये ओवरऑल सूरत हाल है। ईरान के साथ कौन खड़ा हो रहा है और इजराइल के साथ कौन खड़ा हो रहा है, उनकी लेजिटिमेसी किस तरह से चैलेंज हो रही है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया, देखिए ये पूरा एक फ्रंट है, वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, ये पूरा फ्रंट है, वहां पर भी एक जंग लड़ी जाती है। तो वेस्टर्न मीडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल को लेजिटिमेसी दिलवाने के लिए, और वो इसी एंगल से वहां पर कवरेज कर रहा है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रहा। चूंकि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया इसलिए जंग हो रही है। जैसे कि वो फलस्तीन के हवाले से कवरेज करते रहे कि हमास मुज़ाकरात नहीं चाहती इसलिए इजराइल की मजबूरी है। लेकिन दुनिया के सामने रियलिटी आ रही है। अब स्टीव बैनन कह रहा है कि एक्यूज इजराइल को कर रहा है। वो तो ट्रंप की ये बात नहीं मान रहा कि जो है वो मुज़ाकरात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो रियलिटी वहां के लोगों के सामने भी है और आगे तक आ रही है, और ये वेस्टर्न मीडिया जो है वो और ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। बहरहाल एक फाइट है जो वहां पर जारी है। अब आ जाते हैं जो इनके बरहरास्त हमले हो रहे हैं, इजराइल के ईरान पर हो रहे हैं और ईरान के जब वो इजराइल पर हो रहे हैं। ईरान के जो हमले हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि नुकसान उससे कहीं ज्यादा है जो इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान है। और नेतन्याहू जो है वो जहर उगल रहा है इस वक्त, और काफी ज्यादा उसने धमकियां लगाई हैं। मैं पहले नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। वी विल डिलीवर अ क्रशिंग ब्लो टू ईरान। ये इसकी जुबान चेक कर लें। ईरान विल पे अ हैवी प्राइस फॉर किलिंग सिविलियंस, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस वक्त चिल्ड्रन को मारने वाला जो शख्स है वो ये कह रहा है कि ईरान को बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसने औरतों और बच्चों को मारा है, ठीक है ना। यानी बस आप देख लें कि आवर कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान इज एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। यानी इनकी जुबान से, इजराइलियों की जुबान से खुद ये निकल रहा है कि ये जो लड़ाई है ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। अगर इसमें इजराइल हार गया तो ये वो हार नहीं होगी कि 2006 में हिजबुल्लाह से भी हार गए थे। ये हार वो है जो एग्जिस्टेंशियल होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा गैलेंट ने शुरू में एक बात कही थी कि अगर इस जंग में हम हारे, ये बहुत पहले कि वो गैलेंट की बात करें जब वो डिफेंस मिनिस्टर से 7 अक्टूबर के बाद, तो इस रीजन में हमारी कोई जिंदगी नहीं होगी। देखें डोमिनेंस अपनी रिस्टोर करनी है, अगर वो नहीं कर सके तो फिर गैलेंट की बात दुरुस्त साबित होगी। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, तेहरान फेट इज द सेम एज बेरूत। इनकी जुबानें आप चेक कर लें, जहर उगल रहे हैं और खित्ते को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि तेहरान जब बेरूत बनेगा तो तल अवीव क्या बनेगा। अभी जो हिट हुआ है तल अवीव, वहां से जो वीडियोस आ रही हैं वो बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स को मलबे का ढेर बना दिया है। तो अगर तेहरान बेरूत बनेगा तो फिर तल अवीव भी कुछ ना कुछ बनेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। जर्मन के चांसलर ने इजराइल के हक में बयान दिया है, ईरान कैन नॉट डेवलप न्यूक्लियर बॉम्ब। और भाई न्यूक्लियर का तो मसला ही नहीं है, ये तो अब दुनिया के बाद सामने आ रही है। न्यूक्लियर का तो मसला ही नहीं है, न्यूक्लियर तो अब बनेगा, ठीक। अब ईरान हर कोशिश करेगा न्यूक्लियर बनाने के लिए, क्योंकि ईरानियंस अब डिसअपॉइंटेड हुए हैं और उनको ये वाजे हुआ है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिवाय न्यूक्लियर के। तो अब वो न्यूक्लियर बनाएंगे। देखें इन्होंने नॉर्थ कोरिया को धमकियां लगाई, तो क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने अल्टीमेटली न्यूक्लियर बना लिया। तो इन्होंने ये यहां पर जंग छेड़ी है, उसका नतीजा भी यही निकलेगा। अभी जो इजराइल हमले कर रहा है ईरान में, उसकी 2-3 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। तेहरान के ऊपर इस वक्त बमबारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अंदर ह्यूज एक्सप्लोजन जो है वो सुने जा रहे हैं। एक्सप्लोजन हर्ड इन सेंट्रल तेहरान। और इसके अलावा जो मेहराबाद का एयरपोर्ट है तेहरान का, वहां पर एक्सप्लोजन सुने गए हैं। एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहे हैं। अभी तक ईरान ने इजरायली एयरपोर्ट्स को निशाना नहीं बनाएंगे। इजरायली आर्मी ये कह रही है कि 170 टारगेट्स को और 720 ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं उनको पिछले 3 दिनों के अंदर हिट किया है। ये इजरायली आर्मी दावा कर रही है। और इजरायली जो हैं वो अब अपने असली जो बाप है या जो भी उनको कहें, जो उनका करता धरता है, ये तो एक प्रॉक्सी है ना, ये तो उनके असले के सौदागर हैं, ये तो कोई प्रॉपर कंट्री नहीं है। तो उसको पुकार रहे हैं यूएस इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अचीव द गोल्स ऑफ द वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान तो किसी को नहीं पुकार रहा,
ना वो कह रहा है कि चाइना आ जाए, ना वो कह रहा है रशिया आ जाए, वो लड़ रहा है जितना लड़ सकता है। जंग इन्होंने छेड़ी है। अब जरा इनकी अब चेक करें, ये इतने बहादुर हैं। जंग इन्होंने छेड़ी है, हमला इन्होंने किया है। अब कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो वॉर गोल्स है वो अचीव नहीं हो सकते अगर अमेरिका ना आए। तो स्टीव बैनन क्या कह रहे हैं कि इजराइल हमें जंग में ड्रैग कर रहा है। तो अमेरिका ने बहुत सारी जंगें की हैं, 90s में उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, बहुत थोड़ा सा चंद बिलियन डॉलर, आज 36 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इजरायली जंगें। और जो विकीलीक्स के बानी हैं उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो ना ही रशिया से आएगा, ना ही चाइना से आएगा, ना ही ईरान से आएगा, ना ही नॉर्थ कोरिया से आएगा, वो इजराइल से आएगा। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, इन बार बार अमेरिका को जंगों के अंदर धकेलना। अच्छा, अब बात करते हैं ईरानियन हमलों के हवाले से। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नुकसान बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे जो बैते याम का इलाका है, ये तल अवीव के अंदर है बैते याम का इलाका, और यहां पर आकर मिसाइल टकराया है, सिर्फ एक मिसाइल। और यहां पर जो रिपोर्ट्स आई हैं इसमें बताया गया कि 200 जख्मी हुए। अब उस पर मजीद रिपोर्ट सामने आई। अब जरा अंदाजा कर लें कितना। इजरायली मीडिया 12 डेड एंड 400 वुंडेड इन न्यू टूल फ्रॉम इरानियन बॉम्बिंग एट डॉन ऑन बैते याम। 400 इजरायली सेटलर जख्मी हुए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे क्योंकि हलाकतें भी साथ साथ बढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल है जो वहां पर टकराया, और अभी ईरान ने अपने सारे डिस्ट्रक्टिव मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि 742 पीपल जो है लेफ्ट होमलेस एज अ रिजल्ट ऑफ द ईरानियन अटैक। इस एरिया के अंदर 742 इजरायली सेटलर जो है वो होमलेस हो चुके हैं। ये इजरायली पहली बार इसको देख रहे हैं। तो ये कॉलोनी अपने इख्तिताम को जा सकती है इस जंग के नतीजे के अंदर, अगर ईरान अपने हमले सस्टेन करता है, जो कि करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया की जानिब से बहुत ज्यादा असलहा सप्लाई किया जा रहा है। चाइना के जो जहाज हैं धड़ धड़ उतर रहे हैं, और अगर टर्की ने भी कहीं से असलहा देना शुरू कर दिया, ड्रोन्स बड़े अच्छे हैं टर्की के, तो अगर वहां से भी असलहा आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा। और उधर से हिजबुल्लाह, और उधर से इराकी रेजिस्टेंस, और उधर से यमन, और ये पता भी नहीं चलना कि शाम में से भी 2-4 ग्रुप्स जो है वो उठ खड़े होंगे। क्योंकि ये जंग बहुत फैसला कुन नौयत की है। ये इराक लीबिया की जंग नहीं है, ये फैसला कुन नौयत की जंग है। क्योंकि आप जरा अंदाजा करें, अगर ईरान फॉल कर गया तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरा मशरिक हार जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा मशरिक इसको अपनी लड़ाई समझकर लड़ रहा है। तो ये बड़ी फैसला कुन जंग है। तो पता भी नहीं चलना कि शाम में से भी 2-4 ग्रुप्स है वो उठ खड़े हुए। अगली बात सुनिए इजरायली मीडिया। अनप्रेसिडेंटेड मटीरियल डैमेज टू द होम फ्रंट एक्सीड्स 1 बिलियन शेकल्स इन जस्ट 2 डेज। ठीक है, 1 बिलियन शेकल्स सिर्फ 2 दिनों के अंदर उनका लॉस वहां पर हुआ है, जो मटेरियल डैमेज हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो स्ट्रेटेजिक साइट्स और पता नहीं वहां पर क्या हुआ है, ये सिर्फ यहां पर तल अवीव का मटेरियल डैमेज। तो ईरान, उसका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, वो बड़े हमले सह सकता है, लेकिन इजराइल कितना बड़ा है ये आपके सामने है। और फिर वो कह रहे हैं कि जो तल अवीव को मिसाइल हिट किए हैं, इनके जो वॉर हेड्स हैं इनमें से कुछ जो है वो 1.5 टन इतना एक्सप्लोसिव जब उन्होंने कैरी किया, 1.5 टन के इक्विप्ड वॉर हेड्स हैं जो तल अवीव से टकराए हैं। बहुत बड़ी बात है। ईरानियन प्रेसिडेंट, इफ इजराइल अटैक्स कंटिन्यू द अग्रेशन विल फेस मोर पेनफुल अटैक्स। ये वो बात कर रहे हैं। आखिरी हेडलाइन देखिए, एक्स इजरायली जनरल वॉर्न्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफीट इन वॉर विद ईरान। हमास के हवाले से, गजा के हवाले से कितनी रिपोर्ट्स रही कि इजराइल नहीं जीत सकेगा, और वो नहीं जीत सका, आज तक नहीं जीत सका। अब ईरान के हवाले से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, और इस जंग से पहले भी रिपोर्ट्स थी, बहुत वार्न किया गया था, लेकिन बहरहाल अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी एरोगेंस में ये अटैक किया। ऑन पेपर वो समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, वो क्रश करके रख देंगे, वो ईरान को सफा हस्ती से मिटा देंगे, और उनके पास बड़ा घमंड ये है कि उनके पास न्यूक्लियर भी है। लेकिन बहरहाल वक्त बताएगा। इस वक्त की ये सूरत हाल है, तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि कब तेहरान में धमाका हो जाए, और अब ये नहीं है कि तल अवीव में रात ही को धमाका होगा। अब कोई पता नहीं चल रहा कि तल अवीव कब हिट हो जाए, हाइफा कब हिट हो जाए, और न्यूक्लियर के गिर्द सारा मामला घूम रहा है। तो किसी भी वक्त इजराइल भी अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, और पाकिस्तान से भी राब्ते हैं। एक ही मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर है, तो ये इतना आसान नहीं होगा न्यूक्लियर इस्तेमाल करना। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।